और पीएम पैकेज के तहत वादी कश्मीर में तैनात कश्मीरी पंडित लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात पर अटल हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर आज जगती और मुट्ठी में वाक़या कश्मीरी पंडित बेघर मुलाजमीन के कैंपों का दौरा कर रहे थे, जिसका हवाला देते हुए इन मुलाजमीन ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जब तक वो इन्हें मुलाकात का वक्त नहीं देते, इनके दौरों की कोई भी अहमियत नहीं है। ये मुलाजमीन जम्मू में बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर दिन रात एहतजाज कर रहे हैं। राजौरी और पुंछ की वादी कश्मीर से जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड सहूलियात की कमी से शिकार है। मरकजी हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद मुगल रोड पर ना तो कोई टनल का काम शुरू हुआ है और ना ही इस रास्ते पे कोई ट्रामो हस्पताल बनाया गया है। मजीद ये कि मुगल रोड पर नेटवर्क का बड़ा मसला रहता है, जिसकी बेहतरी के लिए आज तक कोई इकदाम नहीं किए गए। लोगों ने इंतजामिया से ये मुतालबा किया है कि इन तमाम मसाइल पर तवज्जो दी जाए और इन्हें जल्द अज जल्द हल किया जाए। मुगल शहरा पे टनल की बात जो है वो काफ़ी अरसे से चल रही है, लेकिन ये लोगों की दरीना एक मांग है जिससे लोग सफ़र कर रहे हैं। टनल बहुत ज़रूरी है। टनल अगर नहीं होगा तो लोगों को कम से कम 300-400 किलोमीटर का एक्स्ट्रा सफ़र करके वाया जम्मू जो है वो श्रीनगर में जाना पड़ता है। किसी का इलाज मुआवजा का मामला है, किसी का बिज़नेस का मामला है, कुछ स्टूडेंट्स का मामला होता है। तो ये लोगों को ख़ास करके जो है नवंबर से लेकर अप्रैल के महीने तक 6 महीने जो है ये लोग सफ़र करते हैं। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। एक तो टनल यहाँ जल्दी से जल्दी जो है वो स्टार्ट करवाना चाहिए, उसका काम। टनल हो जाएगा तो ये लोग जो है 2-3 घंटे में ही जो है श्रीनगर में पहुँचेंगे। इसके साथ ही जो यहाँ पे मुगल शहरा पे एक ट्रामा हॉस्पिटल की जो है वो बड़ी रिक्वायरमेंट है। यहाँ काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं, तो इस एरिया में कोई ट्रामा हॉस्पिटल या कोई ऐसी क्लिनिक नहीं है जहाँ जो है पेशेंट्स को जो है लीगल एड दी जाए, फर्स्ट एड दी जाए। तो ये लोगों को वहाँ पे सरकार को जो है एक ट्रामा हॉस्पिटल भी जो है वो जल्दी से जल्दी खोलना चाहिए, ताकि लोगों की मुश्किलात का जो है वो इजाला किया जा सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अप्रूवल दिया था कि यहाँ पे टनल कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, और लेकिन आज तक उसका कोई DPR वगैरह तैयार नहीं हुआ है। दूसरी, मेरे नाम से इंतखाब अहमद काजी वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2019 की एक PIL है। वो PIL इस मसले में थी कि 11 बच्चे जो हमारे सुरनकोट एक इंस्टीट्यूट के थे वो मुगल शहरा पे जाके एक्सीडेंट होता है और वहाँ पे वो उनकी मौत हो जाती है। तो उस पे मैंने वो PIL की थी, वो भी स्टिल पेंडिंग है बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एट जम्मू। तो उसमें ये है कि इस PIL में मैंने ये मांग की थी कि यहाँ पे एक तो कम्युनिकेशन सिस्टम कोई नहीं है। आप जब चंदी मार्ग से लेके तो दुबजियाँ तक चले जाते हो, ये एक इतना 80 किलोमीटर का गैप ऐसा है कि वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, कोई नेटवर्क सिस्टम नहीं है। अगर कोई एक्सीडेंट होता है वहाँ पे तो या तो बंदा खुद आके इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में देगा तो होगा, या फिर वो डेड बॉडी वहीं पे पड़ी रहती है। तो मेरी ये मांग भी है कि वहाँ पे एक कम्युनिकेशन सिस्टम अपडेट होना चाहिए। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात ये है कि वहाँ पे कोई भी ट्रॉमा सेंटर, इस 150 किलोमीटर के एरिया में कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस एक्सीडेंट में ये होता है कि बंदे को उठा के आपको या तो SDH सुरनकोट लाना है या आपको शोपियां में लेके जाना है। तो तब तक बंदे हमारे जो हैं वो कीमती जाने खो जाते हैं। ये ऐसा फार फ्लंग एरिया है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि इससे भी बढ़कर फार फ्लंग एरिया जो है वो हिमाचल प्रदेश का है, लेकिन वहाँ का एक्सीडेंट रेट और जम्मू कश्मीर का एक्सीडेंट रेट जो है वो बहुत डिफरेंट है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कीमती जाने जो है वो एक्सीडेंट में जाती हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस पर काम होना चाहिए। बुध को तकरीबन 11 घंटे बंद रहने के बाद खुली जम्मू श्रीनगर शाहरा। आज भी ट्रैफिक पूरी तरह से रवां दवा नहीं है। आज शाहरा पर मुख्तलिफ मकामात पर फंसी गाड़ियों को ही इनकी मंजिल की तरफ रवाना किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस हाईवे को मुकम्मल तौर पर खोलने का फैसला हाईवे पर रुकी हुई गाड़ियों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के बाद ही ले सकती है। इस खबर की मजीद मालूमात के लिए बनिहाल से हमारे नामी निगार बता रहे हैं।
सिक्योरिटी फोर्सेज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया और शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के तहत LOC के साथ सैदपुरा इलाके में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले एक दहशतगर्द को मार गिराया। फौज और पुलिस की मुश्तरका टीमों के जरिए दरअंदाजी के एक ग्रुप को रोकने की फौरन बाद बुध की रात कुपवाड़ा के सैदपुरा फॉरवर्ड इलाके में दहशतगर्दों के साथ इनकाउंटर शुरू हुआ। इस तसादम में जवानों को कामयाबी मिली और एक दहशतगर्द को मार गिराया। महाशिवरात्रि में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। जम्मू के शिव दामू में इस त्यौहार को मजहबी जोश और खरोश से मनाया जा रहा है। इसकी सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। हर साल की तरह इस बार भी शिवरात्रि के मौके पर जम्मू के पीरखू मंदिर में 4 रोज़ा अजीम उशान मेले का इनकाद किया जा रहा है, जो कल यानी जुमा से शुरू हो रहा है। इस सिलसिले में एडिशनल DC जम्मू ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों के एहलकारों के साथ पीरखू मंदिर कम्प्लेक्स का दौरा किया और वहां किए गए इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने मंदिर कमेटी के अरकान से भी बातचीत की और इस मेले को कामयाब बनाने में जो भी कसर बाकी रहती थी उसको पूरा करने का अहद किया। देखिए, ये एक बेसिकली हमारी जो मेन मीटिंग थी वो 8/2 को ही है, जो डिस्ट्रिक्ट DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स में हुई है, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स और सारे डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजर्स आए थे। तो मेन चीज़ें वहीं पे डिसाइड हुई थी। ये एक रिव्यू था रखा हुआ उसी श्रृंखला में कि ये देखने के लिए कि जो ड्यूटीज़ जिसको बटी थी, जो तैयारियाँ हमने करनी थी, हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, तो वो यहीं पर आज रखी थी। तो आज सारे जो विभाग हैं उनके अधिकारी जो थे कंसर्न वो आए थे और ऑर्गेनाइजर्स भी हैं यहाँ पे मौजूद, और उनके सामने हमने चीज़ें जो हैं वो रिव्यू की। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है इन प्लेस हैं। जो कमी पेशी है उस पर भी बात हुई और उसको सुधारने के लिए भी जो है वो निर्देश दे दिए गए। रामनगर की पंचायत दलसर में वाक़या अब शंभू मंदिर में शिव रात्रि के त्यौहार की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मंदिर में सजावट का काम जोरों शोर से जारी है। गांव वालों के मुताबिक ये एक कदीम शिवधाम है और इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग दिन में 3 बार अपनी शक्ल बदलता था और यह भी एक अकीदा है कि जो भी इस मकाम पर सच्चे दिल से कुछ मांगता है, अब शंभू इनकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। ये जेड़ा शिव मंदिर डालसर है, बड़ा पुराना प्राचीन मंदिर। ये शिव मंदिर जेड़ा है ये मूर्ति आप शंभू मूर्ति ही, ये 3 रूप जेके ध्याड़ी दे बदलते हैं और दपैह्रीं सवेरे के शोर होंदा, दपैह्रीं ब्रह्म विष्णु रूप होंदा, शामी महेश रूप होंदा। तो आप शंभू जगह च आज तक इत्थै सवेरे 3 बजे अपना पूजा होंदी ही। और जहाँ पे हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के दिन भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और मैं सभी भक्तजनों से विनती करता हूँ कि सभी जहाँ पे आप शिवरात्रि वाले दिन आएं और भोलेनाथ शिव शंकर के दर्शन करके पुण्य के भागीदारी बने। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, आप शंभू मंदिर है, जहाँ पे जो शिवलिंग नहीं है, शिव की मूर्ति दिखाई देती है। आप इसको देखिए, इसके कान आपको नजर आएंगे, नाक नजर आएगा, जटाएं नजर आएंगी और ये बिल्कुल एक मूर्ति की तरह है और ये बिल्कुल आप शंभू है और बहुत प्राचीन इसकी कथा है। कहते हैं कि बहुत प्राचीन काल में एक जहाँ रामनगर में राजा हुआ करते थे और नाम मुझे नहीं पता, बहुत प्राचीन है ये, तो उस समय के जहाँ ये प्रकट हुए थे।
परमवीर चक्र इफ्तिताह बाना सिंह आरएस पुरा के कडियाल गांव में वाक़या गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के बंदिश पर तशवीश और एतराज़ का इजहार किया है। बाना सिंह ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत की नज़रअंदाजी की वजह से आरएस पुरा के बहुत से सरकारी स्कूल तेज़ी से बंद हो रहे हैं, जिनमें इनके गाँव का मिडिल स्कूल भी शामिल है। उन्होंने बताया कि इन स्कूलों के बंद होने के जहाँ गरीब लोगों के बच्चे मुफ्त तालीम से महरूम हो जाएंगे, वहीं पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार के मौके भी बंद हो जाएंगे। इसके बाद से बडियाल ब्राह्मण चले, उसके बाद आरएसपुरा चल गई। पहले क्या था, पहले ये अकेडमी थी नहीं, सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे और पढ़कर आज बड़ी अच्छी जगह पहुंची है, मगर तवज्जो नहीं है। जब सरकार इसके ऊपर पुख्ता एक्शन नहीं लेगी तब तक ये होना मुश्किल है। तो सर क्या, जैसे कि आपने बोला जैसे स्कूल बंद होंगे सर, सरकारी स्कूल जो बंद हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं सर, तो क्या इस पे अनएम्प्लॉयड जो है बेरोजगारी बढ़ेगी सर? जरूर बढ़ेगी, क्योंकि वो टीचर अगर ये बंद हो जाएंगे तो उनको कहीं और लगाया जाएगा। अगर जो दोबारा जिनको नौकरी मिलनी थी वो नौकरी नहीं मिलेगी तो ऐसे भटकते फिरेंगे और वो गलत रास्ते पर चलेंगे। तो सर आज क्या कारण है कि जो प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर स्कूल जो हैं वो ज़्यादा उन्नति कर रहे हैं और ये सरकारी स्कूल जो हैं वो बंद हो रहे हैं? सबसे पहले क्या है कि फैशनेबल जीवन बन गया है, और ये क्या है कि देखो जी, आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है तो जो लोग हैं इनकी सोच ऐसी हो गई है, मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, मेरा अकेडमी में पढ़ना चाहिए, मेरा फलाना चाहिए। उस वजह से ये काफ़ी पीछे रह गए हैं और तभी सरकार भी इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। कहांगा कि सरकारी मुलाजमां दे ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਪਰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਕੂਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਆਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਮਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੱਕ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪਲਾਈਡ भी ਹੋਏਗੀ। ऑर्गेनाइजेशन फ्लड कंट्रोल के डेलीविजर अपने मुतालबात के लिए मुजाहरा जारी है। आज के 181वें रोज़ भी इन डेलीविजरों ने हुकूमत के खिलाफ एहजाज किया और अपने मुतालबात के हक में नारे लगाए। इस दौरान इन डेलीविजरों ने बीजेपी के मकामी लीडरों पर इनके मामले को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। इन लोगों का इल्ज़ाम था कि मकामी बीजेपी लीडर ने इनके मामले में खामोशी इख्तियार कर रखी है। आज 181 दिन हो गए हैं जहाँ पे इरिगेशन कम्प्लेक्स में हमें स्ट्राइक पर बैठे हुए। हम ये कहना चाहते हैं कि मौजूदा हालात में जो स्थिति बनी हुई है वो कशमकश की स्थिति है, डेली बेजर के लिए बहुत निराशा की स्थिति बनी हुई है। और कल के दिन में एक माननीय गृह मंत्री जी का एक कमेंट हमने सुना, तो उन्होंने हिदायत दी है कि डेली बेजर के जो भी मसले हैं, जो जम्मू कश्मीर के आल मसले हैं जो भी, तो वो उनको फौरी तौर पर हल किया जाए। ये एलजी साहब को उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। हम ये अपने बीजेपी की जो पार्टी है उनको ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे लिए कुछ करने की स्थिति में अभी तक हमें दिख नहीं रहे हैं। अगर कल को माननीय गृह मंत्री ने जैसे एलजी साहब को निर्देश दिए हैं, अगर हमारा काम वो कर देते हैं तो आपका कहीं फिर वो ग्राउंड पे आप कहीं नहीं दिखते हमें। इसके साथ ही उर्दू खबरनामा खत्म होता है। दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात।